अब ओला की ईवी लेना बिल्कुल सेफ़ है, चाहे आप कोई भी मॉडल लो। मैंने क्या बोला, कोई भी? क्या ये बिल्कुल सच है? बिल्कुल झूठ है। कोई भी मॉडल लेने में सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो भारत सेल है ना, वो ही ARAI सर्टिफ़ाइड हुआ है, जिसका मैंने कल आपको बताया था। अब ARAI सर्टिफ़ाइड ये होता है कि जैसे कि ओला अपनी ईवी बेच रही है, तो जो उनकी पुरानी ईवी की जो बैटरी थी ना, वो ARAI सर्टिफ़ाइड नहीं थी, बट अभी की जो भारत सेल वाली है ना, वो ARAI सर्टिफ़ाइड है। इसको सिंपल से ये समझो कि अब ये बैटरी बिल्कुल सेफ़ है। इसमें जो रिस्क हो सकता था आग लगने के, गाड़ी को कुछ भी बैटरी की वजह से प्रॉब्लम आने में या बैटरी ड्रेन होने में, अब ये सब प्रॉब्लम इस वाली बैटरी में नहीं आएगी। तो इन सिंपल आप ये समझ सकते हो कि जो भी भारत सेल की गाड़ी होगी, चाहे वो स्कूटर हो और बाइक हो, उसमें बैटरी का टेंशन आप ख़त्म कर दो। और मोटर तो यार ऐसा रहता है ना, वो कंपनी और पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां लोकल पार्ट्स लगाती है, तो वो भैया मोटर जल्दी ख़राब हो जाता है, वरना उसके ख़राब होने के चांस मिलते ही नहीं है। अगर मोटर कंपनी की वजह से ख़राब होते तो पूरे ही गाड़ियों के हो जाते ना, तो ऐसा नहीं रहता, कुछ कुछ मॉडल में हो जाते हैं। बट कंपनी अगर ध्यान दे, अच्छे पार्ट्स लगाए, कॉस्टली करे उसको, तो भैया हमको अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और ईवी बाइक में सिर्फ दो ही चीज़ ज़रूरी है, बैटरी और मोटर। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ARAI बैटरी सर्टिफाइड होने का फ़ायदा क्या है, कि अब ओला की बैटरी सेफ़ है, उसको हम ले सकते हैं, रेंज इशू नहीं आएगा। और ओला ने पहले ही कहा था कि पहले की जो 2160 या 2170 सेल थी, उसमें पावर कम थी। दूसरी चीज़, उसमें आपको रेंज कम मिलता था। और बहुत लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, 40-45% अचानक से देखूंगा यार 12% कैसे हो गया। अब ये तो रिस्क हो गया। मैंने तो सोचा था कि 30 किलोमीटर कवर हो जाएगा, और मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। अब घर जाने लायक भी नहीं बचा, हुआ एक आध बार। बट अभी क्या जो Move OS 5 है ना, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिली है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, तो क्या हमको ओला की सभी गाड़ियाँ ले लेनी चाहिए? तो अभी मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आपको जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं कि ओला की हर गाड़ियाँ भारत सेल के साथ नहीं आती है, नहीं आती है। इवन अगर आप सोचोगे ना कि प्लस मॉडल है वो भी भारत सेल के साथ हो, तो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दो ही मॉडल अभी जो है स्कूटर में, ओला S1 Pro प्लस 5.3 किलोवाट आवर और ओला S1 Pro प्लस 5.2 किलोवाट आवर। यही दोनों गाड़ी है जो भारत सेल यानी कि 4680 सेल के साथ आती है, जो कि पहले वाली जो सेल थी उससे ज़्यादा हल्की है, उससे ज़्यादा बड़ी है, उससे ज़्यादा मोटी है। और यार ये सेल ना सच में लाजवाब है। हमारी जो रोडस्टर की 9.1 किलोवाट आवर की जो बाइक है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर के ऊपर है, वो भारत सेल के साथ आती है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं ओला का कोई भी स्कूटर ले लूँ S1X, X1X प्लस, तो आपको भारत सेल मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो हमको भारत सेल कब देखने को मिलेगी? तो इसके दो आंसर है। या तो ओला इन फ्यूचर अपनी प्रोडक्शन में नॉर्मल सेल बनाना बंद कर दे, या कंफर्म कर दे कि हम उसको अब बना ही नहीं रहे हैं, या पुराने जितने भी बैटरी के स्टॉक है, क्योंकि यार एक दो बैटरी तो बनती नहीं होगी, बहुत ही हज़ारों लाखों में बैटरी बनती होगी, तो पहले से बनते आ रही है। तो जनरेशन चेंज भली हो जाए, पर बैटरी वही रहती है, तो अभी भी वही बैटरी को यूज़ किया जा रहा है। तो अभी क्या पता स्टॉक में बहुत सारी बैटरीज रखी हो, क्योंकि ओला को भैया अभी प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, जो कि बाकी कंपनियों को बैटरी का शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से ओला के पास अभी स्टॉक है बैटरी का। तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर नॉर्मल कस्टमर डरे रहेंगे, यार हमको अभी भारत सेल चाहिए। तो आपके पास दो ही मॉडल है, 5.3 किलोवाट आवर का जो वेरिएंट है भारत सेल 4680, दूसरा है 5.2, वो भी 4680 है, तीसरा है अपनी रोस्टर बाइक। और ओला ने क्लियर नहीं किया कि उनके सभी प्लस मॉडल में हम भारत सेल दे रहे हैं। हाँ, ये ओला की तरफ से ही क्लियर नहीं है, मतलब उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अभी नहीं है। तो आप सिर्फ दो ही मॉडल याद रखो, और जिसकी डिलीवरी हाल ही में चालू हुई है, तो आप अभी ले लियो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो कि क्या हमको ये गाड़ी लेनी चाहिए, तो एक ही आंसर भाई, कि ओला के पास जितना भी प्रोडक्ट है, उसमें से सबसे सेफ, सबसे हाई रेंज वाली गाड़ी हमारे पास यही बचती है, 5.3, 5.2, क्योंकि ओला का टॉप एंड मॉडल है, और 9.1 रोडस्टर। और रोडस्टर में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बट वो सॉल्व हो चुकी थी पहले से ही। ऐसा नहीं कि बाकी गाड़ी ख़राब है, बट अगर आप पूछोगे कि इसमें से बेस्ट बताओ, मुझे पैसे का चिंता नहीं है, तो मैं बोलूँगा आप इसी को ले लो। अब एक और इसका जवाब है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ओला का जो प्लस मॉडल होने वाला है ना भारत सेल के साथ, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखोगे पुरानी, मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, और लोग वेट भी किए, और कुछ लोग अब इसको लेने को तैयार भी है। इन फ्यूचर हमको जो ओला S1 Pro स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी 5.2 4 किलोवाट आवर के साथ, उसमें भी भारत सेल हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा आंसर ये है आपका कि हाँ, इन फ्यूचर ओला का जब पुराना स्टॉक खत्म होगा, तो ओला अब भारत सेल पे लाई करेगा। भले आपकी स्कूटर की प्राइस 10,000 बढ़ जाए, बट आपको भारत सेल देखने को मिलेगी। बट वो 2 महीना लगे,
1 महीना लगे, 1 दिन लगे, वो किसी को नहीं पता। हो सकता है 1 साल भी लगे, बट हाँ उतना भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद सब गाड़ियाँ भारत सेल के साथ आएगी। बट अभी करंट में जो है वो यही सब मॉडल है। अब आपका काम बनता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। और अभी ओला ने एक सेल्फ सर्विस ऑप्शन भी निकाला है, आप अपने पार्ट्स खुद मंगा सकते हो। अगर वो जानना है आप कैसे ऑर्डर करोगे तो भैया कल की वीडियो देख लेना, आपको खुद कंपनी की तरफ से फ़ोन आएगा और सब कुछ हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।